नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में लोगों की सुविधाओं के अनुरूप निगम प्रशासन द्वारा लगभग 150 उद्यानों का निर्माण विभिन्न वार्डों में कराया गया था। लेकिन क्या कहें, ज़्यादातर जो उद्यान हैं वो रख रखाव के अभाव में पूरी तरह से एक प्रकार से ख़त्म होने की कगार में है। या तो कहें उसमें जो खेल सामग्रियां लगाई गई थी, विभिन्न बच्चों के खेलने उठने बैठने, बुजुर्गों के बैठने, वो सब कहीं ना कहीं या तो टूट फूट गई है या तो चोरी हो चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई के उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो उद्यान है उनके रख रखाव को लेकर के किस तरह का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या स्थिति देखने को मिलेगी। जी सर, जी सबसे पहला एक सवाल कि नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अनेकों उद्यान बनाए गए, लेकिन कुछ 2-4 गिनती के उद्यानों को छोड़ करके ज़्यादातर जो उद्यान एकदम कंडम हो चुके हैं, मतलब उजाड़ हो चुके हैं प्रकार से, क्या कहेंगे? जी, आप सभी को नमस्कार। सर, अभी वर्तमान में 150 उद्यान में से पूरे विकसित उद्यान नहीं है अपने। जो विकसित उद्यान है उसको फोकस करके आदरणीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उसको संधारण करके मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें अभी तत्कालीन लगभग 20 गार्डन को अच्छा किया गया है और अभी और लगभग 30 गार्डन का आने वाले समय में अच्छा करने का प्रयास जारी है। और कुछ अविकसित उद्यानों का विकसित करने के लिए शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है और आने वाले समय में जो अविकसित उद्यान है वो भी अच्छे हो जाएंगे। हम लोगों को आशा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए मतलब पहल करेगी और हम लोगों को मत प्रदान करेगी। जैसा कि आपने कहा कि अविकसित उद्यानों को विकसित करने की योजना है, उसके लिए आप लोगों द्वारा प्रस्ताव भेजा गया छत्तीसगढ़ सरकार को, लेकिन जो विकसित उद्यान पहले से है उनमें चूँकि आपको पदभार ग्रहण किया भी मात्र 1.5 साल हो रहा है, लेकिन इसके पूर्व की जो स्थिति है, हालांकि आपने आने के बाद से लगातार उद्यानों का भ्रमण जैसा कि आप सवेरे अपने रूटीन वर्क में करते हैं, लेकिन उसके पहले की यदि मैं बात करूँ तो उसमें उद्यान जो पूरी तरह से रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहला कहा, उसमें जो लगे थे संसाधन तमाम बच्चों बड़ों के, वो सब टूट फूट गए ना कहीं। तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जी, पहले यहाँ उद्यान निर्माण बनाने में प्राथमिकता दिए हैं, लेकिन रख रखाव के लिए प्राथमिकता कम दिए हैं। तो अभी हम लोग वर्तमान में प्लेसमेंट के माध्यम से 95 का लेबर यहाँ स्वीकृति के लिए शासन को भेजे हैं। मतलब हम लोगों का जो उद्यान का जितना संख्या है उसके अनुरूप अपने पास कर्मचारी नहीं है। तो ये अभी जो वर्तमान कमिश्नर साहब हैं आदरणीय राजीव कुमार पांडे साहब, जब से आए हैं उद्यानों को लेके एकदम सजग हैं और इनका प्रयास एकदम जारी है। और हम लोगों को ये स्वास्थ्य विभाग में जो काम में संलग्न थे लेकिन उनका अच्छा रिपोर्ट नहीं दिख रहा था, उनको मेरे उद्यान में ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसमें 42 लोगों का स्थानांतरण उद्यानिकी विभाग को किए हैं। तो अभी 27 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें 27 लोगों के कारण ही हम लोगों को कुछ गार्डन का मतलब जिम्मा देने से हम लोग का गार्डन में सुधार आ रहा है। और अपने पास जो कर्मचारी हैं उनको, पहले हम लोगों के पास जो जितने कर्मचारी थे उनका हम लोग किस स्टेप से बांटे करके हो जाता था कि अपना एक कर्मचारी के पीछे 5 गार्डन 6 गार्डन इस स्टेप से हो जा रहा था। तो हम लोग उस स्टेप से मतलब किसी को एक प्रॉपर पार्टिकुलर एक गार्डन दे नहीं पा रहे थे। अभी हम लोग कम से कम एक कर्मचारी को 1 या 2 गार्डन करके दिए हैं। कुछ गार्डन जो बचता है तो हम लोगों के पास एक बल्क टीम है, उनको लगा करके हम लोग सिंचाई और अन्य छटाई या अन्य साफ़ सफाई का कार्य करवा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर ये 95 में से अगर कुछ कर्मचारी हम लोग को शासन से अनुमति मिल जाए प्लेसमेंट में रखने का, तो उद्यानों की स्थिति और सुधरेगी। जैसा कि आपने कहा कि आयुक्त महोदय जी अभी उद्यानों का रख रखाव को लेकर के काफ़ी सजग है, तो साहू जी मेरा सवाल है कि यहाँ पर यह था कि चूँकि जैसा कि आप मैं फिर से वो चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको लगभग 1.5 साल हुआ मात्र, लेकिन जो उद्यानों की जो स्थिति है पिछले कई वर्षों से मतलब क्या कहें खराब हो चुकी है। पूर्व तत्कालीन जो आयुक्त रहे, जो महोदय रहे, उनके द्वारा भी रख रखाव की बातें की जाती रही है, लेकिन व्यवस्था में कहीं सुधार होता नज़र नहीं आता। जो स्थिति जस की तस बनी, अब 10 सालों से 8 सालों से उद्यान जो निगम के विभिन्न वार्डों में लाखों रुपए की लागत से जो तैयार किए गए थे पूरी तरह से जर्जर हो गए। तो आपको क्या लगता है आयुक्त महोदय द्वारा जो जिस प्रकार से निरीक्षण किया जा रहा है उद्यानों को रख रखाव को लेकर के वो सजग है, तो आने वाले समय में क्या लोगों को एक अच्छा खासा उद्यान देखने को मिल सकता है? जी, आने वाले हम लोग लगभग 2 से 3 महीने में
2 से 3 माह में हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लगभग 150 में से पूरे तो अभी विकसित हुए नहीं हैं, तो जितने विकसित हैं उनको अच्छा करने का प्रयास जारी है और आने वाले 2-3 माह में इसका रिजल्ट दिखेगा लोगों को। और पीछे आपका जो ये सवाल था कि पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया करके, तो बीच में क्या है, जो नगर निगम का आर्थिक स्थिति के कारण बीच में जब मैं आया हूँ यहाँ, जब मैं पदभार ग्रहण किया उद्यान अधिकारी के रूप में, तो उस समय यहाँ प्लेसमेंट के जो कर्मचारी हैं उद्यान के, उनको पूरा बंद कर दिया गया था। उस समय बंद थे अपने नियमित कर्मचारी, 9 कर्मचारी उस समय कार्य कर रहे थे, तो 9 कर्मचारी में कुछ होता नहीं है। और ये जो पेड़ पौधा का ये है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविल रिलेटेड वर्क नहीं, ये जीवन वाला मामला है। मतलब उसमें जीव होते हैं, जीव जहाँ होते हैं उनको प्रतिदिन केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बीच में मतलब जो भी उस समय के तत्कालीन अधिकारी रहे हैं वो ध्यान नहीं दिए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का समझ के इसको, मतलब इसमें कि अब जो अपने कर्मचारी हैं उनको बंद कर दिए थे। प्लेसमेंट एजेंसी उस समय लगभग 9 माह तक कार्य नहीं की है और अपने पास नियमित कर्मचारी मात्र 9 लोग थे, तो उस समय किया जाना अच्छा नहीं था। और इसी समय जो डैमेज हुआ है उद्यान, उसी समय हुआ है 9 महीना के जो बंद उस समय। तो अभी कितने, मतलब अब निगम क्षेत्र में अभी कितने उद्यान जो पूरी तरह से विकसित है, जिसमें लोगों द्वारा मॉर्निंग वॉक भी किया जाता है, बच्चों द्वारा खेला कूदा भी जाता है, ऐसे लगभग कितने उद्यान पूरी तरह से विकसित है? अभी 63 उद्यान है। 150 में से हमारा खेल का मैदान भी शामिल है और अविकसित है। शेष उद्यान अविकसित है और कुछ उद्यान तो फेंसिंग मात्र है। उसमें आने वाला वही कार्य योजना जो आपसे मैं अभी बात किया, आने वाले समय में वो अच्छा कराएंगे उसका ये। और जो 63 है उसमें अभी पहले फोकस कर रहे हैं। 63 जो अच्छा विकसित है उसको पहले अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम लोग लगभग मई जून तक जो 63 में से लगभग मतलब 50% को अच्छा कर लेंगे। क्षेत्र के जो संपूर्ण उद्यान है लगभग 150 के करीब जो उद्यान है, उसमें 63 उद्यानों की यदि बात छोड़ दिया जाए तो जो बाकी शेष उद्यान है उनके रख रखाव को लेकर के, उन्हें पूरी तरह से विकसित करने को लेकर के नगर पालिक निगम द्वारा शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। चूँकि इनका कहना है कि कर्मचारियों के अभाव में उद्यानों का रख रखाव और तमाम तरह की जो उद्यानों में सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसा कि पेड़ पौधों का रोपण किया गया, तो वो पौधे पूरी तरह से मुरझा गए, ख़त्म हो चुके हैं। तो इनका कहना है कि अब इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में नगर निगम क्षेत्र में जितने भी उद्यान हैं सबके रख रखाव को लेकर के व्यापक रूप से रणनीति तैयार की जा रही है। आयुक्त महोदय उद्यानों के रख रखाव को लेकर के पूरी तरह से सजग है। तो कहीं ना कहीं उद्यान प्रभारी जी की बातों पर विश्वास करके यह कहा जा सकता है कि जो निगम क्षेत्र के रहवासी, विभिन्न वार्डों के रहवासी, जिन वार्डों में पार्कों का निर्माण किया गया, पार्क हैं, उन वार्डों को इसका लाभ, उन वार्ड वासियों को इसका लाभ देखने को मिलेगा। RCN न्यूज़ के लिए संजय दुबे।